अब मैं आज का संदेश आपको सुना रहा हूं। नया साल 2021 नई सुबह लेकर आया है। कोरोना का कहर थमते नजर आ रहा है। 3 जनवरी को बहुत दिनों के बाद एक सत्संग हुआ मेरे जन्मदिन के नाम पर, जिसमें संवेद साधन, शिव और गुरु पूजा, स्तोत्र पाठ, जन्मोत्सव तथा कीर्तन हुआ। करीब 1 साल बाद एक आध्यात्मिक वातावरण का सृजन हुआ। मन को आनंद, पेट प्रसाद और जय गुरु के उद्घोष के साथ बहुत दिनों के बाद अपने भाई बहनों को मिलने का मौका मिला। हाट बाजार, परिवहन, उद्योग तथा मनोरंजन के साधन पूर्व स्थिति में लौटने लगे। आशा है कि जल्दी ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। समय सब दिन एक ऐसा नहीं रहता, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब हम लोग पूरे उत्साह के साथ सांसारिक काम करेंगे, साधन और सत्संग करेंगे और सबके हृदय में प्रेम भाव को जागृत करेंगे। आज की स्थिति के बारे में अब जो मैं कहना चाहता हूं, एक ही बात में घुमा फिरा कर हर रविवार को कहता हूं, साधन करो, स्वाध्याय करो और दूसरों को सुख बांटो। आप सुनते भी हैं, आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। आखिर क्यों? इसके 3 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है आलस्य। आलस्य शरीर को सुस्त और मन के उत्साह को खत्म कर देता है। अगर संसार में आलस्य नहीं होता तो आज संसार में इतने मूर्ख और गरीब लोग नहीं होते। ये आलस्य का प्रभाव है, कितने लोग मूर्ख हैं, इतने लोग गरीब हैं। आलस्य उनका सबसे बड़ा शत्रु है। इसको नियम से बांधकर पराजित करना होगा। हम एक नियम बनाएं कि हम 5 बजे, 6 बजे जो भी हो साधन पर अवश्य बैठेंगे। कुछ दिन के बाद यह नियम आदत बन जाएगी और आलस्य अपने आप चला जाएगा। जब तक हम नियम नहीं बनाएंगे तब तक आलस हमको पकड़े रहेगा। सुबह का नींद बहुत अच्छी लगती है और खास करके जाड़ा में तो रियाज छोड़ने का मन नहीं करता है, लेकिन अगर नियम बनाए कि हम 5 बजे बैठेंगे तो धीरे धीरे आलस चला ही जाएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार करने के ये हमारी आदत बन जाएगी और ये आदत ही आलस्य को भगा देगा। लेकिन जिसको नियम नहीं है, कभी 8 बजे करेंगे, कभी 12 बजे करेंगे, कभी नहीं करेंगे, उसको आलस पकड़े जाएगा। आलस से अगर छूटना है तो अपने को नियम में बांधना पड़ेगा। उस दिन बाद यह नियम आदत बन जाएगा और आलस अपने आप चला जाएगा। उसी तरह से संसार का काम करने के लिए भी नियम बनाना चाहिए। ये केवल साधन के लिए नहीं। हम ऑफिस 10 बजे चले जाते हैं क्योंकि मेरा नियम है, चले ही जाते हैं। अपने आप सब कुछ खाना बन जाता है, तैयार हो जाता है, चले जाते हैं। अगर ये नियम नहीं हो तो कोई 2 बजे जाए, कोई 3 बजे, ऑफिस का काम होगा क्या? जब तक नियम में अपने को नहीं बनेंगे तब तक कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता। संसार का काम करने के लिए हम नियम बना, खाली अध्यात्म की बात नहीं कर रहा है। हम लोगों का सांसारिक भौतिक जीवन भी सुखी हो, इसके लिए हमको कुछ नियम की पालन करना पड़ेगा। जैसे विद्यार्थी हैं तो वो अपना एक रूटीन बनाएंगे, हम इतना से इतना तक पढ़ेंगे, इतना से इतना तक खेलेंगे, इतना से इतना तक स्कूल जाएंगे, ट्यूशन पढ़ेंगे, और उस नियम को कड़ाई से पालन करें तो वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। और जिसके नियम में कोई नियम नहीं है, वो कभी खाया कभी हुआ, तो उसका न शरीर ठीक रह सकता है, न वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। दूसरा है प्रमाद। प्रमाद किसको कहते हैं? अच्छा, अगला रविवार से करेंगे, सोमवार से करेंगे, टालने की प्रवृत्ति, कल करेंगे। आज का काम अगर कल करेंगे तो कल का काम कब करेंगे? शुभ काम जो भी हो आज ही कर लेना चाहिए। कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये किसको पता है? रावण ने 3 बात लक्ष्मण को बताया था अंतिम समय में, जैसा हमने पढ़ा है। एक था कि शुभ काम को कल पे नहीं टालना चाहिए, आज ही कर लेना चाहिए।
इसलिए जो भी आपको दान देना हो आज दे दीजिए, कल तक हो सकता है आपका मन बदल जाए। क्या काम को कल करना चाहिए, वो साधन करना ये सबसे अच्छा काम है, इसको कल करना चाहिए। कबीर का है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा भूल करो। तीसरा है संशय और विश्वास। कभी कभी मन में होता है कि साधन करने से क्या होगा, ये सब ढकोसला करके क्या मिलेगा। सच तो ये है पूरा अध्यात्म विश्वास पर ही टिका हुआ है। जो मंदिर में एक पत्थर ही तो रखा हुआ है, लेकिन मेरा विश्वास है कि शिव है, तो शिव उसी पत्थर से शिव प्रकट हुआ। अब बताइए कि विश्वास शिव कहाँ है, उस पत्थर में है मेरे विश्वास नहीं, उसके लिए पत्थर है। मंदिर में पत्थर ही तो रखा है, मेरा विश्वास है कि शिव है, तो इसी पत्थर से शिव प्रकट होकर हमारी पूजा ग्रहण करते हैं, हमारी मनोकामना। गुरु के वाक्य और शास्त्र में विश्वास है, जो दृढ़ निश्चयी है, जो उनको कल पर नहीं करता, और न सिर्फ अध्यात्म के क्षेत्र में बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में गुरु एक सामान्य व्यक्ति है। ये मानता है भगवान गुरु रूप में आए हैं, उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, उसे गुरु में ही भगवान के दर्शन। एक ही व्यक्ति औरत का पति है, बेटे का बाप है, एक मित्र का मित्र है, लेकिन जो मानता है कि गुरु भगवान गुरु रूप में मेरे पास आया है मेरा उद्धार, तो भगवान गुरु का पूजा भगवान की पूजा समझ के करता है। यथा देवी तथा गुरु। जब तक गुरु में देवता की बुद्धि नहीं होगी तब तक उनके देवत्व सच तो यह है कि जैसे शरीर के प्रत्येक अंग में मैं हूं, उनको पैर में कांटा गड़ता है तो कहते हैं आराम को कांटा गड़े दर्द हो रहा है, क्योंकि उस पैर में भी मैं हूं। उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में भगवान है, जहां हम उनकी स्मरण करते हैं वहीं से वो प्रकट हो जाते हैं। हमारे हाथ में भी मैं हूं, पैर में भी हूं, माथा में भी हूं, छाती में भी मैं हूं, शरीर के अंग अंग में मैं हूं। उसी तरह संसार के जितना इस सृष्टि के कण कण में भगवान है, जहां हम उनकी भावना करते हैं वहीं से वो प्रकट है। शिव जी ने कहा था, रामायण में शिव जी ने कहा था, हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना प्रेम ते प्रकट होगी। भगवान सब जगह है, समान रूप से है, ऐसा नहीं कि वहां ज्यादा है यहाँ कम है, तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते, तो वो प्रेम से प्रकट है। एक पत्थर में हम फूल चढ़ाते हैं तो वहीं से भगवान प्रकट है। एक माँ को हम प्रणाम करते हैं तो वहीं से भगवान प्रकट है। एक पिता की सेवा करते हैं तो वहीं से भगवान प्रकट है। वो सब जगह हुआ। हमारे गुरु ने बताया है कि भगवान हम सबके भीतर प्राणवायु रूप से आवागमन कर रहे हैं, तथा उनको जानने की विधि भी बताई है। शास्त्रों में भी यही बात कही गई है। हम लोगों को जो प्राणायाम बताया है या जपा बताया गया है, हमने तो शास्त्र छान मारा है। शिव पुराण में यही बात है, श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने यही बात, यही मंत्र, यही विधि। तो जब शास्त्र में ये बात है, गुरु ये बात बता रहे हैं, तो हमको अविश्वास क्यों होता है? तो यही अविश्वास हमारी, और उस पर मेरा विश्वास होता है तो फिर कहीं कुछ नहीं, चिंता नहीं थी। शास्त्रों में भी यही बात बताई गई। पूरे विश्वास के साथ गुरु के द्वारा बताए साधन को करने से हम भी एक दिन विश्वामित्र और वशिष्ठ बन सके। सन्याल बाबा ने कहा था, हम सुने हैं कि हमने जो तुम लोगों को बताया है, ये अगर तुम ठीक से करते रहोगे तो तुम भी एक दिन विश्वामित्र और वशिष्ठ बन जाओगे। यही रास्ता है वहां तक पहुंचने। उसका उदाहरण भी है, रत्नाकर डाकू पार्वती ऋषि बन गए। इसमें हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। संशय आत्मा विनश्यति, जिसको संशय है उसका विनाश हो जाता है। हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फसल होता है, जो देते हैं वही पाते हैं।
इसलिए दान देना चाहिए, सबको प्यार बांटना चाहिए और दूसरों के सुख के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। यही हमारे जीवन का आदर्श। जटायु को भगवान ने कहा था, जब जटायु अपने गोद में लेके टहला रहे थे और कह रहे थे हम तुमको क्या दें। जटायु ने कहा कि प्रभु, जो आपके गोद में लेटा हो, जिसका सर पर आपका हाथ हो, उससे और क्या चाहिए। भगवान ने कहा कि तुमको जानते हो ये स्थिति क्यों मिली, इसीलिए कि हमारा एक झलक पाने के लिए लोग लाखों लाख वर्ष तो मेरे गोद में हो। इसीलिए पर हित बस जिसके मन माही इनके जग दुर्लभ कछु नहीं। दूसरे के हित की भावना, हम अपना कल्याण हो, मेरा घर बढ़े, सभी चाहते हैं, लेकिन आपका कल्याण हो, आप सुखी हुई, ये जिसके मन में है उसके लिए कुछ भी पाना संभव नहीं है। वो बिना प्रयास का सब कुछ पा लेता। ने सीता को बचाने के लिए अपने जान की, रावण के शक्ति का तुमको पता था, इतना शक्तिशाली है, लेकिन बिना अपने करके तुम सीता को बचाने के लिए रावण से भिड़ गए। पंख तो तुम्हारा कट गया, लेकिन तुम आज मेरे गुरु हो। क्योंकि जिसके मन में दूसरों के हित की भावना है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो कुछ भी पा सकता है। तो हमारे जीवन का आदर्श क्या हो? दान देना। हर एक महीना हम बोलते हैं सबको कुछ दान करो, सबको प्यार बांटना, क्योंकि प्यार सबकी जरूरत है। हर एक आदमी पेट को चाहिए अन्न और मन को चाहिए प्यार। तो हम दान भी करें और प्यार बांटें, दूसरों के सुख के लिए प्रयत्नशील। हमारा घर में इसके लिए सब लगा हुआ है कि नहीं, आप सुखी रहिए। हमारे गुरु भाई थे, उड़ीसा में भी लोग देखे हैं हमने, गजेंद्र भाई, बड़ी मुश्किल से क्लर्क थे सेक्रेटरीट में, और बहुत पैसा जमा किया, मकान बनाएंगे, प्लॉट भी मिल गया। सामने जिसका प्लॉट था वो आकर बोला हम लोग बड़ा कष्ट में हैं, मेरे पास पैसा नहीं है किराया देने का भी, अगर एक कोठा रूम बन जाता तो अपना जो पैसा जमा किया तो उसको दे। आज भगवान के दास परिवार बहुत सुख, देने से घटता नहीं है, देने से बढ़ता है। ये बोलने से समझ में नहीं है। जो दूसरों के सुख के लिए प्रयत्नशील होता है, हाँ, दूसरों के सुख के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। यही हमारे जीवन का आदर्श। 3 बात है, जब साधन करें, हम दान दें, हम सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करें, सबको प्यार बांटें, और वो सुखी हो। मेरे सुख से ज्यादा कीमत है दूसरों के सुख। ये जो सोच के चलता है ना, उसको अपने जीवन में कभी कोई अभाव होता है, वो कभी। ये मेरा आज का